उसके बाद आज फैसला आना था। कल जो है बेल एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट हुई थी और बेल एप्लीकेशन के आर्गूमेंट के लिए जज साहब ने आज के लिए जो है फैसला रिजर्व रखा था और जज साहब ने जो है बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है और अभी जो है उसके नकल कल को लेंगे और फिर जो है सेशन कोर्ट में उसकी जो है अपील करेंगे। क्या ग्राउंड रखा है खारिज करने? ग्राउंड जो है उसकी जब नकल अप्लाई करेंगे कल को, नकल के बाद पता लगेगा जज साहब ने उस पर किस ग्राउंड के ऊपर जो है बेल एप्लीकेशन खारिज की है। खारिज हो गई है एप्लीकेशन, तो अब आगे परिवार जो है कहाँ जाएगा? सेशन में? हाँ, अभी जो है सेशन कोर्ट में उसकी जो है अपील की जाएगी और सेशन कोर्ट में जो है बेल एप्लीकेशन डाल लेंगे। कल शुक्रवार है, कल डलेगी? हाँ, कल शुक्रवार है, कल डालेगी बेल एप्लीकेशन और फिर सेशन कोर्ट में जो है उस पर जज साहब के सामने उसकी पैरवी की जाएगी। तो सैटरडे या संडे को भी आ सकता है आप बात? नहीं, सैटरडे संडे को जो है नहीं, संडे में जा पड़ा। डेफिनेटली कल जो है बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसके बाद जो है उसके बाद नोटिस करेंगे पुलिस को जब भी जो कोर्ट जो है डेट लगाएगी और निश्चित तौर पर उसके बाद जो है बहस होगी और उसके बाद जो है ऑनरेबल सेशन कोर्ट उसमें डिसाइड करेगी कि किस प्रकार से जो है उसके फैसले के जाए। केस में सर कोई और अपडेट? केस में कभी कुछ नहीं है, बेल अभी तो बेल का ही मैटर था और बेल जो है डिसाइड कर ली थी और ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उसको आज डिसमिस किया है। अभी धाराएं का जो है 353 था, 186 था, 67 ए था, 66 ई थी, 354 थी, 354 डी थी। तो कौन सी धारा है जिसमें बेल डिसमिस हो गया? जो पुलिस ने तो कल जो है 384 उसमें धारा लगाई थी नहीं, उसमें कोई जो है नया बयान लिख करके कोई तृतीय बयान शायद लिखा होगा क्योंकि निश्चित तौर पर पहले जो इंग्रेडिएंट एफआईआर के थे उसमें 384 की बात नहीं थी और कोई हो सकता है कोई जो है पुलिस ने कोई नया बयान लिखा होगा क्योंकि सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के पास ही रहती है। पुलिस ने उसमें कोई क्या स्टेटमेंट ली होगी बाद में और किस प्रकार से 384 कल ऐड करके नई जो है वहाँ पर कोर्ट में पेश की थी। तो अभी जो नकल उसकी अप्लाई हमने की है कोर्ट में और उसमें देखते हैं उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें किस प्रकार के अपने फैक्ट्स और फाइंडिंग रख करके उसमें क्या डिसाइड किया है। फिलहाल की अपडेट यही है कि सेशन कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई हाँ, आज जो है बेल एप्लीकेशन जो है यहाँ पर खारिज हुई है और उसका एक ही निष्कर्ष है कि वो सेशन कोर्ट में ही उसमें हमें जाना पड़ेगा, बेल एप्लीकेशन उसमें डालेंगे, कल सेशन कोर्ट में डाल लेंगे और उसके बाद जो है क्योंकि शनिवार इतवार की छुट्टी है, अभी कल जैसे बेल एप्लीकेशन फाइल होगी तो उसके बाद मंडे को या ट्यूसडे को जो भी जो है कल ऑनरेबल सेशन कोर्ट उसमें जिसके पास भी वो मार्क की जाएगी, जो भी उसमें जो है सेशन जज साहब उसमें डेट लगाएंगे, नोटिस जाएगा, उस पर आर्गूमेंट होगी। मंडे को दोबारा से बहस होगी सर मामले को लेकर? कल पता लगेगा कि कौन सी डेट जो है ऑनरेबल सेशन कोर्ट उसमें फिक्स करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि किस डेट को उसमें आर्गूमेंट होगी। जो एक्चुअल में जो एफआईआर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने कोर्ट के सामने ये बात रखी थी कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं एफआईआर के अंदर जो बातें हैं वो जो भी सेक्शन उसके अंदर लगाए गए हैं वो सेक्शन जो है कंप्लीट नहीं होते हैं, कोई अट्रैक्ट नहीं करते हैं। जो सेक्शन जो लगाए गए हैं 354 की बात आई है, 506 की बात है, 509 की बात है और जो 67 ए की बात है और उसमें जो 66 ई की बात है, वो कोई इंग्रेडिएंट बनते नहीं हैं सेक्शन के। हमने जज साहब के सामने बातें रखी थी। हो सकता है कि इस प्रकार की बात जो सेशन में मेंशन की होगी 384 जो उसमें जो एक्सटोर्शन की बात, हालांकि एफआईआर के अंदर उसका वर्सन नहीं है, बाद में कोई बयान लिखा गया होगा किस प्रकार की बात रखी होगी तो पुलिस को ज़्यादा पता है। बहुत पहले बेल हो चुकी है, हो जाती है 384 में अगर उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि अभी जो कंप्लेंट है उसमें अभी गस्टेड ऑफिसर भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि इसी लेन बैन के अगर इस प्रकार की बात कोई होती, उनसे कोई इस प्रकार की कोई बात पैसे मांगे होते तो निश्चित तौर पे एफआईआर के अंदर उसका मेंशन करती वो। बाद में वो किस प्रकार से तैयार करके 384 की बात हुई होगी वो तो जब चलान आएगा तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल 384 उसमें कल जो है उसमें उन्होंने ऐड करके पुलिस ने दिया। हाईलाइटेड मामला है, बेल ना मिलने के पीछे कोई और कारण भी लगते हैं? देखो उसका तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोर्ट में इस प्रकार की बात नहीं होती है क्योंकि जज साहब जो है ये न्याय का मंदिर है, अगर कोर्ट में इस प्रकार की बात होगी तो बचेगा कहाँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई बात ऐसी होगी क्योंकि कोर्ट तो जो है वो फैक्ट फाइंडिंग पे ही अपना डिसीजन करती है। तो अभी वो जब फैसला उसका आएगा उसको पढ़ करके पता चलेगा किस प्रकार की बातें ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें मेंशन की है। सर कल जो तथ्य सामने रखे गए तो उससे लग रहा था कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, सारी चीज़ें रखी गई थी, फिर भी आज ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा क्या हुआ कि आज डिसीजन है वो डिसमिस कर दिया गया? देखो वही बात मैं कह रहा था कि सामने जब हमारे पास में फैसला आएगा, फैसले से ही पता चलेगा कि वास्तव में किन आधार पर जो है वो बेल एप्लीकेशन डिसमिस की है। अभी कोई भी बात कहने नहीं है, मतलब अभी फैसला जो है कोर्ट ने तो सुना दिया है, ऑर्डर की कॉपी हमारे को उपलब्ध नहीं हुई है। ऑर्डर और वो आज अप्लाई करेंगे तो कल वो जो है मिलेगी एप्लीकेशन, कल पता चलेगा किस प्रकार कौन से ग्राउंड जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने उसे मेंशन किए हैं जिन कारण से वो बेल नहीं हो पाई है।